दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या हमारे देश में अब संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है? क्या हमारा देश अब संविधान से नहीं मोदी शाह के कानून से चलेगा? दोस्तों ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सोनम वांगचुक को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया है, जिस तरीके से उनके पत्नी को इस समय परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और उनकी जो याचिका है, कहा जा रहा है, एक्सेप्ट कर ली गई है। बहुत जल्द सोनम वांगचुक की रिहाई हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इस बीच किस तरीके से सोनम वांगचुक के परिवार को परेशान किया जा रहा है, उनका परिवार कितना दर्द सह रहा है, ये दोस्तों आपको टीवी मीडिया नहीं दिखाएगा। खबर है कि सोनम वांगचुक की पत्नी को सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा। उनकी मेडिसिन, कहा जा रहा है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है। और इस समय सोनम वांगचुक जी की पत्नी ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में उन्हें हर जगह फॉलो किया जा रहा है। एक अज्ञात गाड़ी लगा दी गई है जो हर वक्त सोनम वांगचुक की पत्नी का पीछा कर रही है। हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। दोस्तों सोनम वांगचुक की पत्नी इस समय दिल्ली में है। उन्होंने एक लेटर राष्ट्रपति के नाम, गृह मंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम भी भेजा है। उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री उनके पति को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन जब सरकार ही उनके पीछे पड़ी हो तो फिर सोनम वांगचुक को इंसाफ कौन दिलाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने एक लेटर सरकार को भेजा है और लेटर लिखने के बाद उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उनके पति को छोड़ दिया जाएगा। जो गंभीर धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं को हटा दिया जाएगा। जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार हो रहा है वो नहीं होगा, उन्हें रिहाई मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो सरकार को लेटर लिखने के बाद सोनम वांगचुक की पत्नी ने क्या कहा है, ज़रा सुनिए। इसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है और इसमें यही साइट किया गया है कि उनका इमीडिएट रिलीज हो, क्योंकि डिटेंशन इलीगल है। क्योंकि वो किसी हालत से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। इनफैक्ट उनसे ज्यादा पीसफुल तरीके से कोई भी हर चीज को हैंडल करता हो ऐसा कोई नहीं है। और प्लस कि मुझे उनको मिलने दिया जाए। इट्स बीन 5 days में वो ऑर्डर मिलना चाहिए था, डिटेंशन ऑर्डर, जो अभी तक नहीं मिला। तो सुना आपने दोस्तों, लेटर लिखा गया, उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिला। उम्मीद थी कि सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया। बड़ा सवाल, क्या गुनाह है सोनम वांगचुक का? क्या लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मांगना गुनाह है? लद्दाख को संविधान के 6th शेड्यूल में शामिल करना क्या अपराध है? और क्या लद्दाख के बच्चों के जॉब सिक्योरिटी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करने की डिमांड अपराध है? क्या कसूर है सोनम वांगचुक का? ये पूरा देश दोस्तों इस समय सवाल खड़े कर रहा है। और इस समय पूरा देश जो सरकारी समर्थक हैं, सिर्फ वही नहीं, सिर्फ पूरा देश लद्दाख के साथ साथ पूरा देश सोनम वांगचुक के परिवार के साथ है। और हर कोई एक सुर में कह रहा है ये गिरफ्तारी अवैध तरीके से हुई है, इस गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं था, सरकार हठधर्मिता कर रही है। और दोस्तों इस समय एक दुखद वीडियो भी सामने आया है सोनम वांगचुक की पत्नी का। उन्होंने कहा है कि उनके पीछे एक गाड़ी लगा दी गई है जो हर वक्त उनका दिल्ली में पीछा कर रही है। उन्हें मीडिया से बात नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें किसी से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए सोनम वांगचुक की पत्नी ने किस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं और देखिए सरकार कितना साजिश रच रही है इस परिवार के खिलाफ। आप ये वीडियो देखिए दोस्तों, आप भी दंग रह जाएंगे। मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। और सेकेंडली जो मेरे क्लोज उनको परसेप्शन है कि जो स्टाफ हाल के मेरे साथ क्लोजली काम करते थे उनको कस्टडी में डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में। और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। ये इनके नाम है डॉक्टर सेता नोरबू, जो हमारे यूनिवर्सिटी के वार्डन है, जो एक स्टूडेंट जिसकी तबीयत खराब थी उनको लेके हॉस्पिटल गए तो वहीं से उनको पकड़ के
ले गए। द ओनली रीजन उनको पकड़ के ले जाने का ये है कि वो मेरी गाड़ी लेके गए थे, क्योंकि हमारे कॉमन्स में हम बिलीव करते हैं लास्ट मिनट जो भी गाड़ी मिले, तो वो शायद मेरी गाड़ी में देखा उनको, तो इसलिए उनको पकड़ के ले गए। और जैसे ही मैं दिल्ली आ गई तो जो सीआरपीएफ हयाल के बाहर रखे हुए थे 3 जगह पे 10-10, 15-15 लोग, वो भी डीएस्केलेट कर दिए गए। तो सरकारी समर्थकों के अलावा पूरा देश सोनम वांगचुक के साथ है। वहीं उद्धव ठाकरे ने एक रिएक्शन दिया है जिसे आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब तक सोनम वांगचुक नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे तब तक देशभक्त थे, जैसे ही हक मांगना शुरू कर दिया देशद्रोही हो गए। तभी तो लोग कह रहे हैं कि अगर आज भगत सिंह उतर आएं और इस सरकार की नीतियों का विरोध करें तो वो भी देशद्रोही बन जाएंगे, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया है। और इसीलिए सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा है उनकी गिरफ्तारी अवैध है। सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा नहीं है। ये सरकार ने प्री प्लान के तहत उनकी गिरफ्तारी कराई है। ये सरकार की सोची समझी साजिश है। अगर सरकार का इसमें हाथ नहीं है तो फिर लेटर लिखने के बाद भी सोनम वांगचुक की रिहाई क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों अब ज्यादा दिन तक सोनम वांगचुक जेल में नहीं रहेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है। इस समय की आप हेडलाइन देखिए, सोनम वांगचुक की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। एनएसए के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। लद्दाख बौद्ध संघ, अखिल लद्दाख गोंपा संघ ने संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ओर से अत्यधिक बल प्रयोग किए गए और अंधाधुंध गोलीबारी की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो अब लद्दाख बौद्ध संघ का भी सोनम वांगचुक को समर्थन मिल चुका है। अपने पति की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि ये जो हिरासत है अवैध है, वो किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, मुझे उनसे मिलने की अनुमति दी जाए। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए हमने सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। Prime Minister of India, to the Home Minister, Law Minister, to the LG of Ladakh and the DC of Ladakh. But there was no response till yesterday. And therefore, yesterday we have filed a petition under the habeas corpus with the Supreme Court of India. दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारा संविधान कितना ज़्यादा मजबूत है। अगर संविधान को सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो किसी के साथ अन्याय ही नहीं होगा। यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई गई है। जब किसी को अवैध तरीके से हिरासत में लिया जाए, गलत तरीके से घर से उठा लिया जाए, तब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। और बहुत हद तक उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बी.आर. गवई साहब इसमें न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे, फैसला अच्छा लेंगे, कोई टिप्पणी या आदेश जारी नहीं करेंगे, बल्कि सीधा फैसला लेंगे, रिहाई का आदेश जारी करेंगे। उनकी पत्नी ने यह भी उम्मीद जताई है। पूरा देश अब बी.आर. गवई को एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बी.आर. गवई कितने इंसाफ पसंद सीजेआई हैं। वो अक्सर लोकतंत्र संविधान की बात करते हैं। ऐसे में उनकी पत्नी को भी अब सीजेआई बी.आर. गवई से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और देश की जनता को भी सीजेआई बी.आर. गवई से उम्मीदें हैं। सोनम वांगचुक की याचिका एक्सेप्ट होने के बाद कहा जा रहा है कि बहुत जल्द 1 या 2 दिन के अंदर ही सोनम वांगचुक की रिहाई के आदेश जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो मामला है अब सीजेआई बी.आर. गवई के संज्ञान में भी आ चुका है। क्योंकि जो याचिका लगाई गई है वो मानवीय आधार पर लगाई गई है, अवैध हिरासत का मामला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला है। ऐसे में बी.आर. गवई इसमें इंसाफ करेंगे, ये देश की जनता उम्मीद कर रही है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया है, दोस्तों क्या आप इसे वैध मानते हैं? क्या सरकार के इस कदम को आप सही मानते हैं? और आप सरकार के साथ हैं या फिर सोनम वांगचुक के साथ हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।